पुरुषोत्तम मास कथा कब की जाती है? पुरुषोत्तम मास में हर दिन कथा सुन सकते हैं। अधिकतर लोग सुबह स्नान के बाद या शाम को पूजा के समय कथा करते हैं। कुछ लोग पूरे महीने रोज कथा करते हैं और कुछ गुरुवार या एकादशी के दिन करते हैं। पुरुषोत्तम मास कथा करने की विधि। 1. स्नान और संकल्प। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। साफ कपड़े पहनकर व्रत का संकल्प लें। 2. पूजा की तैयारी। पूजा स्थान पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति रखें। दीपक, अगरबत्ती, फूल, तुलसी और प्रसाद रखें। 3. पूजा करें। दीपक जलाकर भगवान विष्णु का ध्यान करें। तुलसी पत्र चढ़ाए और मंत्र बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 4. पुरुषोत्तम मास कथा सुने। इसके बाद पुरुषोत्तम मास की कथा पढ़े या सुने। कथा सुनने के बाद भगवान की आरती करें। 5. प्रसाद और दान। भगवान को प्रसाद चढ़ाकर सबको बांटे। गरीबों को दान देना बहुत शुभ माना जाता है। फल, लाभ। पुरुषोत्तम मास में व्रत और कथा करने से पापों का नाश होता है, घर में सुख समृद्धि आती है, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। प्राचीन समय की बात है। एक बार सभी महीनों में बड़ा विवाद हुआ कि सबसे श्रेष्ठ महीना कौन है। सभी महीने अपने अपने गुणों का वर्णन करने लगे, लेकिन एक महीना ऐसा था जिसे कोई सम्मान नहीं देता था। वह महीना था अधिक मास। अधिक मास बहुत दुखी था क्योंकि किसी भी देवता ने उसे अपना नाम नहीं दिया था। लोग उसे अशुभ मानते थे और उस महीने में कोई भी शुभ कार्य नहीं करते थे। इससे अधिक मास बहुत निराश हो गया। दुखी होकर अधिक मास भगवान विष्णु के पास गया और विनम्रता से बोला, हे प्रभु, सभी महीनों को किसी न किसी देवता का नाम मिला है, लेकिन मुझे किसी ने भी नहीं अपनाया। लोग मुझे तिरस्कार से देखते हैं। कृपा करके मेरी रक्षा करें। भगवान विष्णु अधिक मास की विनती सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे अधिक मास, आज से मैं तुम्हें अपना नाम देता हूं। तुम अब पुरुषोत्तम मास कहलाओगे, क्योंकि मेरा एक नाम पुरुषोत्तम भी है। जो भी मनुष्य इस महीने में व्रत, दान, जप, तप और पूजा करेगा, उसे विशेष पुण्य प्राप्त होगा। भगवान विष्णु के वरदान से अधिक मास का सम्मान बहुत बढ़ गया और वह पुरुषोत्तम मास के नाम से प्रसिद्ध हो गया। पुरुषोत्तम मास की कथा। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वे बहुत धार्मिक थे, लेकिन बहुत गरीब थे। घर में खाने तक की कमी रहती थी। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, स्वामी, हमारे घर में हमेशा गरीबी रहती है। ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हमारा जीवन सुधर सके। ब्राह्मण ने कहा, देवी, मैंने सुना है कि पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। ये सुनकर दोनों ने निश्चय किया कि वे पूरे पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। हर सुबह वे जल्दी उठते, स्नान करते और भगवान विष्णु का स्मरण करते। वे तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाते और भगवान का नाम जपते। भले ही उनके पास धन नहीं था, लेकिन वे श्रद्धा से भगवान की पूजा करते थे। जितना संभव होता उतना दान भी करते थे। एक दिन भगवान विष्णु एक साधु का रूप धारण करके उनके घर आए। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने बड़े प्रेम से उन्हें स्वागत किया और जो थोड़ा बहुत भोजन था वही उन्हें खिला दिया। साधु बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुम दोनों की भक्ति देखकर मैं बहुत खुश हूं। मांगो, क्या चाहते हो? ब्राह्मण बोला, हमारे पास धन नहीं चाहिए, बस भगवान की भक्ति हमेशा बनी रहे। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। ये कहकर साधु अपने असली रूप में प्रकट हो गए। वह स्वयं भगवान विष्णु थे। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर में अब कभी दुख और गरीबी नहीं रहेगी। उस दिन के बाद ब्राह्मण के घर में सुख और समृद्धि आने लगी। पूरे नगर में ये बात फैल गई कि पुरुषोत्तम मास में भगवान की पूजा करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। पुरुषोत्तम मास का महत्व। कहा जाता है कि जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु की पूजा करता है, व्रत रखता है, कथा सुनता है, दान करता है, गीता और भगवान का नाम जपता है,
उसे अनेक जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। कथा का फल। जो श्रद्धा और भक्ति के साथ पुरुषोत्तम मास की कथा सुनता या सुनाता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। अंत में सभी भक्त मिलकर बोले, पुरुषोत्तम भगवान की जय, भगवान विष्णु की जय।